गुड इवनिंग दोस्त। चलिए बिना किसी टाइम बर्बाद किए हुए अपना सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने क्यूब से आज तक बहुत डरते होंगे। क्यूब से किसी भी चीज़ का क्यूब निकालना है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है, किसी भी डिजिट का क्यूब निकालना है। जैसे 1 का क्यूब निकालना है, आप बहुत खुश होंगे। 1 का क्यूब 1 बोल देंगे। 2 का क्यूब निकालना है 8 बोल देंगे। 4 का क्यूब निकालना है 64 बोल देंगे। कुछ नॉर्मली क्यूब से आप बहुत खुश रहते होंगे, लेकिन बाकी क्यूब की बात आती होगी 11, 13, 49, 17 etc, आप डर जाते होंगे। तो आज हम लोग क्यूब पे चर्चा करेंगे। क्यूब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्यूब को। तो हम लोगों ने देखते हैं कि क्यूब में बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है, या फिर 10 का रहता है। तो 10 का तो इजीली, ठीक है 10 से स्टार्ट करता हूँ। 10 का क्यूब रहता है। 10 का क्यूब रहेगा तो सबसे पहले देखेंगे 10 का क्यूब है तो 1 जैसे है वैसे ही 1 को लिख देंगे। और ये 0 है, नंबर ऑफ 0 1 है और क्यूब पूछ रहा है, इसका मतलब कि 3 को 0 बैठा देंगे। ये हमारा हो जाएगा 10 का क्यूब। अगर 100 का क्यूब पूछेगा तो सबसे पहले 1 लिख देंगे और नंबर ऑफ 0 2 है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उतना ही 0 हम बैठा देंगे। जैसे 2 को 0 है, कितना 0 है, 2 0 है, और क्यूब पूछ रहा है तो 2 0 को 3 से गुना कर देंगे, यानी 6 0 को बैठा देंगे। 2 3 4 5 6, ये हमारा आ गया 100 का क्यूब। इसी तरह से किसी भी डिजिट का लास्ट में 0 हो तो आप उसको क्यूब निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। केस सेकेंड में आपको आएगा कि 10th डिजिट 1 रहेगा, यूनिट डिजिट कुछ भी रहेगा। जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे x, और इसका क्यूब पूछा है। और हो सकता है कि x का जगह पे कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ भी हो। तो इसका क्यूब कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोगों को पूछ दिया जाए कि 17 का क्यूब क्या होता है, तो याद रखना तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट याद करना पड़ेगा अगर आपको अपना समय का वैल्यू है तो। बट हम लोग ट्रिक से इसको क्यों नहीं सोल्व कर लें कि कितना याद रखेंगे माइंड में। यार बहुत सारी टेंशन है, आज तो हद हो चुकी है। इतने सारे पासवर्ड ही हो गई है ना कि पासवर्ड याद रखना मुश्किल है। क्या है ट्रिक, नंबर का स्क्वायर और क्यूब और ये सब याद करेगा इंसान क्या? नहीं, बट याद करना पड़ेगा आपको। मिनिमम 30 तक क्यूब एंड 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1x का क्यूब हुआ। जैसे 1x का क्यूब करेगा मतलब कि 10th डिजिट 1 एंड यूनिट डिजिट कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं 12 का 1 है, देखिए, और x का जगह पर कुछ भी है तो 2 इसको हम ले लिए, और क्यूब पूछ रहा है। तो ठीक है, हम लोग क्यूब उसको निकालेंगे जैसे पूछ रहा है वैसे। तो 12th का क्यूब पूछ रहा है तो हम लोग क्यूब इसका निकालेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 12th के लिए एक ट्रिक है कि जैसे 1 है उसको 1 को 1 लिख देते हैं, सेम लिख के छोड़ देंगे। और फिर 2 है, 1 के बाद 2 है तो उसके बाद 2 को क्या करेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 4 लिखेंगे, एक बार 8 लिखेंगे। यानी कि 2 को 2 4 8, यानी एक बार 2 को सेम, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, 3 लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जो मिडिल वाला दोनों है उसको डबल कर देंगे। यानी कि ये 2 है तो इसको 4 करके नीचे लिख देंगे, 4 है इसको 8 करके नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत। और इसको इतना लिखने के बाद इसको ऐड कर देंगे, यानी ये 8 है, 8 को 8 लिखेंगे। और ऐड करते टाइम जैसे यहाँ पे जो 8 को हम 0 से ऐड करके 8 लिखे, अगर यहाँ पे 2 डिजिट भी आएगा ना तो हमको एक डिजिट को लिखना है, एक डिजिट को इधर दे देना है हासिल के रूप में, एक ही डिजिट को वहाँ पे लिखना है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो 8 को 0 से ऐड किया तो 8 हुआ, और 8 को 4 से ऐड करेंगे तो
8 को 4 से ऐड करेंगे तो 12 होगा, तो 12 का 2 यहाँ पे लिखेंगे और 1 को इधर हासिल दे देंगे। समझे? देखिए ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, बहुत इजी है भाई। 8 को 10 के 10 लिख दिए, 4 और 8 को ऐड किए तो 12 तो होता है, 12 का 2 लिख दिए और 1 को इधर हासिल के रूप में दे दिए। फिर 4 2 6 और 6 और 1 7, 7 को यहाँ पे लिख दिए और 1 को यहाँ 10 के 10 लिख दिया। ये देखिए हमारे को 12 का क्यूब 1728 के रूप में मिल गया। कितना इजी है, कितना ही ज़्यादा इजी है। अब बताइए, अब आपको ये ट्रिक नहीं याद रहेगा तो आपको 12 का तो याद कर लीजिएगा 1728, बट कितना नंबर का याद कीजिएगा, तुरंत 19 में कंफ्यूज हो जाइएगा, 15 में कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए आपको याद रखने के साथ साथ कभी कभी कंफर्म होने के लिए ट्रिक भी माइंड में रखना ज़रूरी है। हो सकता है कभी आप माइंड में डिस्टर्ब हो, माइंड इस एग्ज़ाम में आपको डिस्टर्बेंस आ रही है, कंफ्यूज हैं, उसके लिए थोड़ी सी हिंट आपको मिलेगी, आप तुरंत बना देंगे। आप बोलिए तो अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हासिल वाला जो है ना, यहाँ पे देखिए जैसे 2 है तो इसको इधर 1 लिख देना है, हासिल में दे देना है और उसको ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिए तीसरा केस आता है कि यहाँ कुछ भी डिजिट हो और वंस डिजिट यूनिट डिजिट 1 हो, यानी कि 21 31 51 71 81 91 कुछ भी हो, यानी यूनिट डिजिट 1 हो और x की जगह पे कुछ भी आ जाए, 4 5 6 4 आएगा तो 41 हो जाएगा। उसका क्यूब निकालना है, कितना बड़ी बात है, कितना याद रखोगे, ये 71 का याद रखोगे या 81 का याद रखोगे। इससे अच्छा है सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ, बस उसको सेम ट्रिक है, ट्रिक में कोई चेंजिंग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे मानते हैं कि यहाँ 21 है, 21 का क्यूब हम निकालना चाह रहे हैं। इसमें भी सेम करेंगे, 1 इधर इसमें उस साइड है तो इसको इधर से 1 लिखेंगे, इधर 2 लिखेंगे, इधर 4 लिखेंगे, इधर 8 लिखेंगे। यानी 1 को ऐसा नहीं समझेंगे कि 1 को डबल कर दिया है 2, बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कि 1 को डबल कर दिए हैं। ये 1 को 10 के 10 यहाँ लिख दिए, ये 2 है ना, 2 को एक बार सेम लिख देंगे, फिर उसका स्क्वायर लिख देंगे, फिर उसका क्यूब लिख देंगे और फिर सेम मिडिल वाला को डबल कर देंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा और उसके बाद फिर ऐड कर देंगे 1 1 4 2 6 और 12 का 2, यहाँ पे हासिल 1 दे देंगे, 8 और 9। ये देखिए, बताइए कहीं समझने में कोई दिक्कत है? इसी तरह से एक 2 और ट्रिक है, 2 और केस बनते हैं इसमें, जिससे आपको कितना भी डिजिट रहे, कुछ भी डिजिट रहे, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक और केस आता है कि अगर दोनों सेम हो, यानी x हो, उसका क्यूब कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 22 का क्यूब चाहिए हमको, कुछ भी का क्यूब हमको निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर सेम हो तो इसको सेम लिख देंगे, केवल 2 का क्यूब कर देंगे, 8 8 8 8, यानी x का क्यूब x का क्यूब x का क्यूब x का क्यूब, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब, 8 कर देंगे। उसके बाद फिर मिडिल वालों को ध्यान से देखिएगा, मिडिल वालों को डबल कर देंगे और उसके बाद फिर सेम ट्रिक से इसको भी ऐड कर देंगे। 8 है तो उधर 8 और 16 और 8 कितना होता है 24 को यहाँ पे 4 लिखेंगे और 2 को इधर दे देंगे, तो इसको फिर ऐड कर दीजिए। 16 और 8 24 और 2 26 हो जाएगा। इसको 6 यहाँ पे लिख दीजिए, 2 बचा, फिर 2 को इधर हासिल दे दीजिए और ये 2 10, इसको जो है सो उसको लिख दीजिए। ठीक है, 3 ट्रिक तो समझ गए। एक ट्रिक केस और बनते हैं इसमें कि हो सकता है अलग अलग डिजिट हो, यानी एक x हो एक y हो, उसका क्यूब पूछ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 24 का क्यूब पूछ रहा है, या फिर 29 का क्यूब पूछ रहा है, या फिर 75 का क्यूब पूछ रहा है। ऐसा हो सकता है बहुत सारा। इसका ट्रिक मैं अगले सेशन में बताऊंगा।
कैसा लगा? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।